हेलो डियर स्टूडेंट्स, यदुवंशी स्टडी पॉइंट 2.0 में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम क्लास 9th के लिए NCERT मैथमेटिक्स 2023-24 के लिए चैप्टर 1 संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम एक्सरसाइज 1.3 के सवाल नंबर पहले को हल करेंगे। यदि ये सवाल आपके समझ में आए और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके, अगर चैनल पर आप नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे मेरे चैनल पर जो भी नई वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचेगा। और ये वीडियो अपने मित्रों के पास ज़रूर शेयर करें, जिससे कि वो भी इस वीडियो से लाभ उठा पाएँ। तो आइए सवाल को सॉल्व करते हैं। पहला सवाल है, निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। तो आइए सवाल हल करने से पहले एक बार दशमलव प्रसार को देख लेते हैं। दशमलव प्रसार कितने प्रकार के होते हैं, तो आइए इससे पहले हम दशमलव प्रसार को देखते हैं। तो यहाँ समझ लेंगे दशमलव प्रसार को, ठीक। परमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार, डेसिमल एक्सपेंसेस ऑफ रेशनल नंबर्स, यानी परमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार। परमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार दो प्रकार का होता है। पहला नंबर है शांत दशमलव प्रसार, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंसेस, यानी शांत दशमलव प्रसार। अब शांत दशमलव प्रसार कौन सा होता है? ऐसी संख्या जिसका दशमलव प्रसार विभाजन प्रक्रिया के परिमित चरणों के बाद शांत यानी पूर्ण समाप्त हो जाता है, शांत दशमलव प्रसार कहलाता है। जैसे कि कोई संख्याएं भिन्न है, उसका पूर्णतः विभाजित यानी पूरी तरह भाग चला जाता है, तो वह दशमलव प्रसार शांत दशमलव प्रसार कहलाता है। जैसे संख्या दे रखी है 1.32 दे रखा है, इसको क्या लिख सकते हैं? 1/100 लिख सकते हैं। इस पॉइंट को घटाएंगे तो 1 यानी 332/100 लिख सकते हैं इसको, कोमा 5.21, 5.2 को दशमलव हटाएंगे तो नीचे 100 लगाएंगे तो क्या लिखेंगे? 521/100। इस प्रकार की संख्या का दशमलव प्रसार शांत होता है, ठीक। ऐसे ही संख्या आती हैं। अब दूसरा नंबर है अशांत दशमलव प्रसार, यानी नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंसेस। नॉन टर्मिनल डेसिमल एक्सपेंसेस का मतलब होता है अशांत दशमलव प्रसार। तो ऐसी संख्या है जिसका दशमलव प्रसार विभाजन प्रक्रिया में शांत यानी पूर्ण समाप्त नहीं होता है। क्या नहीं होता? पूर्णतः समाप्त नहीं होता है, यानी भाग की प्रक्रिया करने के बाद पूर्णतः समाप्त नहीं होता है, अशांत दशमलव प्रसार कहलाता है। तथा अशांत दशमलव प्रसार दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। तो आइए देखते हैं। पहला नंबर इसमें है अशांत दशमलव प्रसार में अशांत आवर्ती प्रसार, यानी नॉन टर्मिनेटिंग रेस्पेंडिंग एक्सपेंसेस, यानी आवृत्ति प्रसार, यानी बार बार आवृत्ति होती है। तो देखते हैं, आइए इसको समझते हैं। ऐसा दशमलव प्रसार जिसका अंत नहीं होता है। क्या नहीं होता? अंत नहीं होता है, वो बार बार रिपीट करता रहता है, लेकिन भागफल में अंकों का एक पुनरावृत्त खंड प्राप्त होता है। यानी कोई अंक जैसे मान लो 0.32 है, तो इसका बार बार रिपीटिंग होता रहेगा, 32 करके इस पर क्या करते हैं? 0.32 पर बार लगा देते हैं। बार का मतलब होता है जिस अंक की बार बार आवृत्ति होती है उस पर बार लगा देते हैं। आइए तो इस बात को आगे समझ लेते हैं। इस प्रकार के दशमलव प्रसार में प्राप्त पुनरावृत्ति होने वाले अंकों के ऊपर बार, मैंने अभी बोला था बार यानी दंड लगा देते,
12 का चिन्ह कौन सा होता है, ऊपर ऐसा चिन्ह लगा देते हैं, लगातार लिखा जाता है। जैसे कि आगे देखते हैं, जैसे संख्या में दे रखी है 1/3, अगर 3 का भाग देंगे न जाने का 0.10 हो जाएगा, 3 तिया 9, फिर 10 हो जाएगा, 3 तिया 9, फिर 10, ऐसे ही बार बार आवृत्ति होती रहेगी, 3 की आवृत्ति होती रहेगी। तो इस प्रकार के जो है सवाल में क्या करते हैं, बराबर यानी 0 पॉइंट, जहाँ 3 की आवृत्ति हो रही है वहाँ ऊपर बार लगा देते, क्या लगा देते, बार, यानी इसी को दंड कहते हैं, इसी को बार कहते हैं। ठीक, अब नंबर दूसरा है अशांत दशमलव प्रसार में, दूसरा नंबर है अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार, यानी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेस्पेंडिंग डेसिमल एक्सपेंसेस। रेस्पेंडिंग का मतलब होता है आवर्ती, बार बार जो है अनावर्ती। ठीक, तो अब दूसरा नंबर है ये, तो इसको समझ लेते हैं। जैसे कि दशमलव प्रसार जिसका अंत न हो, ऐसा दशमलव प्रसार जिसका अंत न हो और न ही भागफल में अंकों की कोई पुनरावृत्ति खंड प्राप्त हो, अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार कहलाता है। यानी ऐसा दशमलव प्रसार जिसमें जो है न तो उसका अंत हो न उसके भागफल में, यानी हम यहाँ समझ रहे थे कि अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार कहलाता है, क्या कहलाता है, अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार कहलाता है। ऐसे प्रसार वाली संख्याओं को अपरिमेय संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या। जैसे मान लो यहाँ पर एग्जाम्पल दे रखा है 1.02002 जैसे ही डॉट डॉट आगे चलती जाती है, कोमा √3 आदि, ऐसी संख्याओं को हम क्या कहते हैं, अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार। अगर जहाँ ऐसी संख्याएं दिखाई दें और ऐसी संख्याएं दिखाई दें तो उसको क्या कहेंगे, अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार। कैसा प्रसार होगा, अशांत अनावर्ती होगा। तो आइए, मुझे आशा है कि ये परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार आपके समझ में आया होगा। दशमलव प्रसार 2 प्रकार का होता है, और जो अशांत इसमें होता है शांत दशमलव प्रसार और अशांत दशमलव प्रसार। अशांत दशमलव प्रसार में 2 प्रकार होते हैं, इसके भी मैंने बता ही दिया है। ठीक, तो आइए अब सवाल को देख लेते हैं। क्या करते हैं, सवाल को देख लेते हैं। यहाँ हमें सवाल दे रखे थे। ठीक, ये एक्सरसाइज 1.3 सवाल नंबर पहला है, निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। तो मैंने दशमलव प्रसार समझा दिया है, 2 प्रकार का होता है, शांत और अशांत होता है। अशांत में 2 प्रकार होते हैं, अशांत आवर्ती प्रसार और अशांत अनावर्ती प्रसार। ठीक, तो पहले सवाल को हल करते हैं, फिर देखते हैं कैसा प्रसार होता है इसका, शांत होता है या अशांत होता है। तो आइए इसको जो है हल करते हैं। ठीक, हल करते हैं। तो यहाँ पे पहला सवाल है 36/100। 36/100। अब 100 का भाग देंगे 36 में, चाहे या तो भाग दे लो या इसमें 2 जीरो लगे हैं, आगे से 0.2 स्थान पर पॉइंट लगा दो। ठीक है, 36 यानी 0.36 हो जाएगा। अब 0.36 हो जाएगा तो ये शांत दशमलव प्रसार है। कैसा प्रसार है, शांत, यानी ऐसा प्रसार जिसमें भाग देने पर समाप्त हो जाए, यानी
विभाजन विधि यानी भाग देने पर पूरी बार जो है समाप्त हो जाए, तो ऐसा प्रसार क्या कहलाता है? शांत दशमलव प्रसार कहलाता है। तो पहला क्या हो गया? ये शांत दशमलव प्रसार हो गया। कैसा हो गया? शांत दशमलव प्रसार हो गया। कैसा प्रसार हो गया? शांत दशमलव प्रसार पहला। ठीक, इसी प्रकार से अब दूसरा देख लेते हैं। दूसरा सवाल है हमारा 1/11। अब दूसरे सवाल को भी चेक करेंगे। 1/11 क्या शांत है? अशांत दशमलव प्रसार है इसका। तो 1/11। ठीक, अब क्या करेंगे? जो है 11 का भाग 1 में दे लेंगे। क्या करेंगे? 11 का भाग जो है 1 में दे लेते हैं। तो यहां दे लेंगे। ठीक, यहां दे लेंगे। 11 का भाग 1 में दे लेते हैं। तो 11 का भाग 1 में नहीं जाएगा, इसलिए न जाने का 0 लगा लेते। पॉइंट लगा के 1 बढ़ जाएगा, एक और। ठीक, एक और बढ़ जाएगा। तो 11 का भाग फिर भी नहीं जा रहा, फिर पॉइंट लगा लेंगे। यहाँ पे हो जाएगा 100 यानी 100 हो जाएगा। 100 हो जाएगा। तो 11 9 99 यानी 11 का पाड़ा ऐसा पढ़ेंगे 99। 11 का पाड़ा 9 बार पढ़ेंगे, 11 99 होता है। 11 निम्मा 99 होता है। 1 बचा, यहाँ से 1 बचा। ठीक, फिर 100 हो जाएगा, फिर 100 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फिर 100 हो जाएगा। ठीक, 0 लगा लेंगे। फिर जो है फिर नहीं जाएगा, तो न जाने का 0 लगा करके फिर एक और 0 आ जाएगा। फिर 9 बार चला जाएगा, 99 हो जाएगा। फिर ऐसे ही 1 फिर बचेगा, फिर 1 बचेगा। तो फिर इसी प्रकार से जो है फिर 0 लगा लेंगे, फिर यहाँ 0 लगाएंगे, फिर एक और बढ़ा लेंगे 0, फिर 9 बार चला जाएगा। ऐसे ही क्या होगा? इसकी आवृत्ति होती रहेगी। ठीक, तो ये प्रसार कैसा होगा? अशांत आवर्ती प्रसार होगा। यानी यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ देख रहा है कि 0.9 का जो है आवृत्ति हो रही है। 0.9 यानी 0909 की आवृत्ति होती जा रही है। तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे? बराबर में 0.09 और 09, यही तो आया है इसका भागफल। ठीक, तो यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ इसके बराबर में क्या हो जाएगा? यहाँ पे जो है 0.09 जब आवृत्ति होती है तो बार लगा लेते। क्या लगा लेते? ऊपर दंड, ये बार का चिन्ह लगा लेते हैं। तो मैंने ये बार लग रहा है, तो कैसा दशमलव प्रसार होगा? अशांत आवर्ती प्रसार होगा। कैसा होगा? अशांत आवर्ती प्रसार। तो ये कैसा प्रसार होगा? लिख देंगे अशांत आवर्ती प्रसार लिख देंगे। ठीक, अशांत आवर्ती प्रसार। अब देखेंगे तीसरे को। अब यहाँ पे तीसरे को हल करेंगे ऐसे ही। अब इसका चेक कर लेते हैं कैसा प्रसार है इसका। तीसरा सवाल है हमारा 4 सही 1/8। कितना? 4 सही 1/8। अब इसको हल करने के लिए हम क्या करेंगे? 8 का गुणा करके 4 में प्लस 1 को जोड़ देंगे। क्या करेंगे? 8 चौके 32 और 1 33 होता है। कितना हो जाएगा? 8 चौके 32 और 1 33, 33/8। कितना हो जाएगा? 33/8। अब 8 का भाग 33 में देंगे। कितने में देंगे? 33 में, है ना। तो 8 का भाग 33 में देंगे। यहाँ पर दे लेते हैं। 8 का भाग दे देंगे 33 में। तो 8 चौके 32, 4 बार जाएगा। 8 चौके 32, 2, 3 में से 2 गया, 1 बचा, इधर कुछ नहीं बचा। ठीक है, अब 8 का भाग नहीं जाएगा 1 में, इसलिए पॉइंट लगा के यहाँ 0 बढ़ा लेंगे। 8 एकम 8,
बचा कितना, 2 बचा। 8 का भाग 2 में नहीं जाएगा, जब नहीं जाएगा तो जो है 0 पॉइंट तो लगाइए, अब 0 बढ़ा लेंगे। 8 दूने 16 हो जाएगा, 8 दूने 16 हो जाएगा। 10 में से 6 का 4 बचा, यहाँ कुछ नहीं बचा। अब फिर 0 बढ़ा लेंगे, 8 पंजे 40, 8 पंजे 40, पूरे बार कट गया। ये प्रसार हमारा कैसा हो गया, ये प्रसार हमारा हो गया जो है शांत दशमलव प्रसार। कैसा प्रसार होगा, शांत, यानी ऐसा प्रसार जिसका विभाजन प्रक्रिया के बाद पूर्णतः समाप्त हो जाए। तो ये पूर्णतः समाप्त हो रहा है, पूरी बार कट रहा है, इसीलिए ये प्रसार कैसा होगा हमारा, शांत दशमलव प्रसार। कैसा होगा, शांत दशमलव प्रसार। यहाँ पे लिख लेते 4.125, 4.125। तो ये प्रसार कैसा होगा हमारा, शांत दशमलव प्रसार। लिख देंगे शांत दशमलव प्रसार। ठीक, आई होप ये समझ में आया होगा। इसी प्रकार से हम चौथे सवाल को करते हैं 3/13, 3/13। बाकी ये 2 सवाल खुद आपको करने हैं, प्रैक्टिस के लिए दे देता हूँ 2 सवाल करने के लिए, ये सवाल और कर दूँ मैं, उसके बाद ये 2 सवाल अपने आप करने हैं खुद आपको। तो आइए चौथे सवाल को देख लेते हैं। इसी प्रकार से चौथा सवाल होगा, इसी प्रकार से चौथा सवाल देख लेते हैं। चौथा सवाल है 3/13। तो इसका भी दशमलव प्रसार चेक कर लेते हैं, शांत है अशांत है। सवाल नंबर चौथा है 13/3, सॉरी 3/ कितना है, 13, 3/13। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे 13 का भाग 3 में लगाएंगे, 13 का भाग 3 में दे लेंगे। क्या करेंगे, 3 में देंगे। 13 का भाग 3 में नहीं जाएगा, न जाने का 0 लगा लेंगे, 0 लगा के पॉइंट, और यहाँ 30 हो जाएगा, 30 हो जाएगा। अब भाग देंगे 13 का 30 में देंगे भाग, तो 13 दूने 26, 13 तिया 39 ज़्यादा होता है, 13 दूने 26, 26 आ जाएगा। यहाँ से दाई लेंगे, 10 में से 6 गया 4 बचा, यहाँ 2 में से 2 गया कुछ नहीं बचा। अब 13 का भाग 4 में नहीं जाएगा, इसलिए 0 लगा लेंगे। 0 लगाने के बाद फिर भाग देंगे, 13 तिया 39, 13 तिया 39 यानी 39। ठीक, यहाँ से दाई ले लेंगे इसके लिए, 10, 10 में से 9 गया 1 बचा, इधर कुछ नहीं बचा। ठीक, अब उसके बाद 0 और बढ़ा लेंगे, 0 बढ़ा लेंगे। 0 बढ़ाने के बाद क्या होगा, भाग नहीं जाएगा, 13 का भाग 10 में नहीं जाएगा, तो यहाँ 0 लिख लेंगे। 0 बढ़ाने से यहाँ 0 आ जाएगा, 100 हो जाएगा, यानी 100 हो गया। 13 सत्ते 91, 13 सत्ते 91, 91 के बाद यहाँ 10 में से 1 गया 9 बचा, इधर कुछ नहीं बचेगा। ठीक, अब 13 का भाग 9 में नहीं जाएगा, नहीं जाएगा तो हम बढ़ा लेते हैं, जो है 0 बढ़ा लेते हैं, तो 90 हो गया। 90 में 13 का भाग देंगे, 13 पंजे 65, 13 छिक्का 78, 13 सत्ते 91, 13 छिक्का 78 6 बार जाएगा, 78 हो जाएगा। यहाँ से दाई ले लेंगे, 10 हो जाएगा, 10 में से 8 गया 2 बचा, इधर रहेगा 8, 8 में से 7 गया 1 बचा। ठीक, जब 1 बचा है ना, अब 0 बढ़ा लेंगे, 120 हो जाएगा। अब 13 का पढ़ा ऐसा पढ़ेंगे, 120, 13 अट्ठे 104, 13 निम्मा 117 होता है। कितना होता है, 13 निम्मा 117, 117 हो जाएगा। और यहाँ बचेगा कितना, 10 में से 7 गया 3 बचा, इधर कुछ नहीं बचा। 3 आ गया तो समझ लो इसकी बार बार आवृत्ति होती रहेगी। क्या होता रहेगा, इसकी जो है यही रिपीट होता रहेगा, रिपीटेशन हो जाएगा। जब रिपीट होगा तो अब यहीं तक करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे 13, 3/13 का जो है भागफल कितना आया था, 0.230769।
ठीक। अब इसी की बार बार आवृत्ति होती रहेगी, आगे बढ़ जाएगा, ऐसे ही आता रहेगा। जब आता रहेगा तो क्या करेंगे, इसके ऊपर जो है क्या करेंगे बेटा, इसके ऊपर जो है बार लगा लेंगे। आवृत्ति के लिए क्या करते हैं, इसके ऊपर ये बार लगा लेते, दंड का चिन्ह। इसका मतलब ये होता है कि इन अंकों की जितने के ऊपर लग जाता है उसकी बार बार आवृत्ति हो रही है, ये समझना है इसके लिए, ठीक है। तो आई होप ये सवाल सभी स्टूडेंट्सों के समझ में आए होंगे। तो अगर ये सवाल जो है आपको अच्छी तरह से समझ में आए हों तो अब मैं ये बता दे रहा हूँ इसको, इन 2 सवाल मैंने अभी बताए थे, 5वां और 6वां आपको होमवर्क दिया जा रहा है, ये करके जो है मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल हैं, उस पर डाल देना ये करके। तो मुझे आशा है कि ये सवाल जो है आपके समझ में आए होंगे अच्छी तरह से। अगर ये सवाल आपकी समझ में आए हैं तो वीडियो को लाइक करके, अगर आप चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि मेरे चैनल पर जो भी नई वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचेगा। तो मैं देख रहा हूं कि मैंने आज मेरी कई क्लास डाली हुई है 9th और 10th की, वो अगर आपने देखी ना हो तो जा कर के ज़रूर देखें एक बार। और बेसिक मैथमेटिक्स की भी क्लासें डाल रखी हैं। बेसिक में हमारा टॉपिक चल रहा है 1, टॉपिक 1 है भाग विधि से भाग विधि से जो है वर्गमूल निकालें, कैसे निकालें, ये टॉपिक चल रहा है पहला। उसमें मेरी पहली वीडियो पड़ी हुई है। नेक्स्ट क्लास में अगली टॉपिक 1 का ही क्लास नंबर 2 पड़ेगा, तो उसको जाके ज़रूर देखें। और मैं देख रहा हूँ कि बहुत कम बच्चे देखते हैं वीडियो को और स्किप करके बीच में ही छोड़ के चले जाते हैं, ऐसा ना करें, पूरी वीडियो ज़रूर देखें। सवाल अगर आपको समझ में आता है तो सही है, नहीं भी समझ में आता है तो कमेंट करें कि सर ये सवाल हमारे समझ में नहीं आया, तो उसको मैं फिर बताने की कोशिश करूँगा। तो नेक्स्ट क्लास में इसका एक्सरसाइज 1.3 का सवाल नंबर 2 को हल करेंगे। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।